Hello everyone. In previous lecture, we will cover the joint and its classification. और हमने देखा था कि जो हमारे जॉइंट थे इनको हमने मेनली 3 टाइप में क्लासिफाइड किया था। पहला था हमारा फाइब्रस जॉइंट, इसके अलावा दूसरा था हमारा कौन सा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, एंड लास्ट वन या फिर थर्ड वन हमारा था साइनोवियल जॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि साइनोवियल जॉइंट को अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके टाइप, क्योंकि फर्दर 6 टाइप का था। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसे आपने बोला था ना फ्रीली मूवेबल जॉइंट, है ना, या फिर साइंटिफिक नेम एक और था हमारा डाईआर्थ्रोसिस, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। तो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट हम इसे क्यों बोलते हैं? रीज़न ये था कि ये अलाउ करता हमें फ्री मूवमेंट। जैसे फाइब्रस में तो मूवमेंट ही नहीं हो रहे थे, आप सूचर्स को ले लो, गॉम्फोसिस को ले लो, और कार्टिलेजिनियस जैसे हमने वर्टिब्रा का लिया था तो ये स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहे हैं। लेकिन साइनोवियल के होते हैं फ्रीली मूवेबल। जैसे मैंने शोल्डर लिया था तो आप देखो शोल्डर को आप घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने ये एल्बो को यहाँ पर, रिस्ट, तो ये सारे आते हैं हमारे किसमें, साइनोवियल जॉइंट में। फ्रीली मूवेबल इसीलिए बोल रहे हैं कि मूवमेंट पॉसिबल है। और वो क्यों पॉसिबल थे? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये देखें हमारी फर्स्ट बोन और सेकेंड बोन, इन दोनों के बीच में गैप रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया भी था कि बिल्कुल गैप नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं, थोड़ा गैप, थोड़ा सा गैप, अगर थोड़ा सा तो लिटिल मूवमेंट, स्लाइडिंग, और अगर पूरा गैप तो आप देख रहे हो पूरे रोटेटरी मूवमेंट। तो क्योंकि इसमें पूरा गैप रहेगा 2 बोन के बीच में तो फ्रीली मूवमेंट होंगे, इसीलिए हमने बोल दिया फ्रीली मूवेबल जॉइंट। दूसरी चीज़, इट इज़ मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। एबंडेंट का मैंने मतलब बनाया था मोस्ट कॉमनली फाउंड, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जॉइंट पाया जाता है ना, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर 10 मार्क्स में आता है एग्जाम में, तो अपन को इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैंने सबका आइडेंटिफिकेशन बताया था, फाइब्रस जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस में फाइबर्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट थे, और ऐसे ही हमारे साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा साइनोवियल कैप्सूल। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम आर्टिकुलर सरफेस देख लें जॉइंट की, फिर साइनोवियल कैप्सूल देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेस। अब आर्टिकुलर सरफेस या फिर मैंने एक वर्ड लिखा है कार्टिलेज, क्योंकि जब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन देखा था तो अपन ने क्या देखा था कि अगर ये हमारी एक बोन है, ये इसका एंड पोर्शन है इस तरीके से, तो हमने क्या देखा था कि हमारी बोन के एंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके का कार्टिलेज, और यही कार्टिलेज इस तरफ से दूसरी बोन के साथ अटैच्ड होता है, समथिंग लाइक दिस। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ हर बोन में प्रेजेंट होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो मैंने रेड में दिखाया है, ये है हमारी फर्स्ट बोन, ये है हमारी सेकेंड बोन, और ये उनके लॉन्ग एपिफाइसिस होगा ना, एंड में प्रेजेंट है कार्टिलेज। और ये कौन सा कार्टिलेज होगा, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो, हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि मैंने वो वाला पढ़ा था ना कार्टिलेज। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज खुद में। तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा हाइलिन कार्टिलेज लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, जितनी भी लॉन्ग बोन है। इसके अलावा लैरिंग्स में प्रेजेंट हो सकता है, ट्रैकिया में, लेकिन मेनली यहाँ था। तो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और वो भी किससे मिलकर बना होगा, हाइलिन कार्टिलेज से। आर्टिकुलर क्यों बोल रहे हैं? और क्योंकि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो क्योंकि यही सरफेस जुड़ रहा है ना एक दूसरे से, ये थोड़ा ना जुड़ रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं, दैट्स वाई इसे बोला आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि बोन के आर्टिकुलर सरफेस में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का क्या मतलब है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं इन दोनों को, मान लो ये लोहे के हैं, अगर मैं इस तरीके से इन दोनों को आपस में वो करूं तो आप देखना पत्थर भी टूटने लगते हैं। आप 2 पत्थर को आपस में मारो, लेकिन उसी पत्थर की जगह आप 2 अब रबड़ की बॉल लो, रबड़ की बॉल होती है ना, उन दोनों को मारो, वो नहीं टूटेंगी। रीज़न ये है कि वो कैसे करती है, एक्ट एज अ कुशन, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। तो कुशन का मतलब है शॉक एब्जॉर्बर होना, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। फ्रिक्शन भी प्रिवेंट होता है ना, वो आप लोगों ने 10th 12th में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि मतलब गिलास एक फर्श में टूटती है तो टूट जाती है ना। अगर गिलास हमारी कांच की गिलास फर्श में गिरी तो वो टूट जाती है, जबकि भाई आप गड्ढे में गिरा दो या फिर रेत में तो नहीं टूटती।
तो वही रीज़न है कि आपकी बोन एक तो बिल्कुल हार्ड रहेगी, दूसरी चीज़ कि यहाँ टाइम कम रहता है अगर दोनों बोन, जबकि कार्टिलेज जैसी है तो एक तो ये सॉफ्ट हो गया, दूसरी चीज़ टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है। तो ऐसे करके इट एक्ट्स अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को प्रिवेंट करता है कि हम जो कूद रहे हैं ना हमारी बोन टूटे ना, नहीं तो कार्टिलेज नहीं हुआ तो टूट ही जाएंगी दोनों आपस में टकरा टकरा के। आगे देखते हैं सेकेंड हमारा जो फीचर्स है दैट इज आर्टिकुलर कैप्सूल। देखो आर्टिकुलर फिर से आया तो आर्टिकुलर का क्या मतलब होगा, जुड़ने वाला, और दूसरी चीज़ है कैप्सूल। कैप्सूल का क्या मतलब होगा कि कैप्सूल तो पढ़ा होगा यार आप लोगों ने, कैप्सूल क्या होता है ना, वही टैबलेट वाला समझ लो, कैप्सूल जो कि पैक करने का काम करेगा। तो जो आर्टिकुलर सरफेस को जो कैप्सूल पैक कर रहा है उसे हम बोलेंगे आर्टिकुलर कैप्सूल। अब इसमें भी देखो, अगर इस डायग्राम में बताऊँ ना तो ये थे हमारी बोन दोनों, ये था हमारा कार्टिलेज। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये ग्रीन में एज वेल एस ये वाला ब्लू कलर में, यही है हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल। और इस कैप्सूल में भी आप लोग देखो तो दो मेम्ब्रेन, जो ग्रीन में है इसे हम बोलेंगे आउटर क्योंकि ये बाहर साइड है, और जो ब्लू में है इसे हम क्या बोलेंगे, इनर लेयर। दो चीज़ें क्लियर हुई। तो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल में दो चीज़ें हैं, एक है हमारी आउटर लेयर और एक है हमारी इनर लेयर। अब आउटर लेयर को अगर अपन देखें ना, ये जो बाहर प्रेजेंट है इसने एक तो पूरे को कवर किया है, अपन बोल सकते हैं इनर लेयर को भी, और ये मिलकर बनी होती है फाइब्रस टिश्यू से। देखो इसे एक और अपन नाम देते हैं फाइब्रस लेयर, या तो आप आउटर लेयर बोल दो या फिर आप बोल सकते हो फाइब्रस लेयर। रीज़न ये है कि ये मिलकर बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरी चीज़ कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैप्सूलर लिगामेंट। ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रीज़न ये है कि जब हम भी साइनोवियल जॉइंट के टाइप पढ़ेंगे ना, है ना, जितने भी है 6 टाइप के, उसके बाद हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हमें पूरे जॉइंट पढ़े, हिप जॉइंट। उसमें क्या करते हैं कि हम लिखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर या फिर लिगामेंट। तो आपके जितने भी साइनोवियल जॉइंट हैं, जितने भी साइनोवियल जॉइंट हैं, सब में आता है कैप्सूलर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट तो लिखना ही लिखना है अपन को। तो उसका रीज़न यही है कि एक्चुअल में यही जो है ना, इसी को हम बोल देते हैं कैप्सूलर लिगामेंट, आउटर लेयर को। और एक्चुअल में लिगामेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अपन ने पहले भी देखा था ना कि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। देखो ए बोन दूसरी बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है ना, तो हमने बोला लिगामेंट। आगे देखेंगे तो और ये ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा होल्ड बोन टुगेदर, ये देखो यही तो दोनों बोन को पकड़ना, जैसे मैंने अभी बताया कि लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन से बोन को कनेक्ट करें। तो क्योंकि अगर अपन इसे लिगामेंट बोल रहे हैं तो दोनों बोन को कनेक्ट करेगा, फिर बांध के रखना। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ड है कि होल्ड टुगेदर, एक साथ बांध के रखना। इसके अलावा और अगर देखना चाहो तो ये किसे कवर करता है, हमारी इनर लेयर को या फिर इस पूरी कैविटी को। अब इनर वाली लेयर देखते हैं। तो जैसे कि इनर लेयर है, अंदर साइड प्रेजेंट है, इसे और हम बोल सकते हैं साइनोवियल लेयर। साइनोवियल लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर, तो हमने इसे बोला साइनोवियल लेयर। और इसके अलावा इसे एक चीज़ और बोल दिया जाता है साइनोबियम। ठीक है, या तो आप बोल लो साइनोवियल लेयर या फिर आप बोल दो साइनोबियम। और इसमें क्या रहता है कि इट सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड, ये भी इसी लेयर से ही सीक्रेट हो रहा। अब ये सीक्रेट कैसे होता है, ये तो सही बताते हैं सीक्रेट हो रहा। कैसे फ्लूइड आया, फ्लूइड ऐसे आया कि जैसे यहाँ पर ये फाइब्रस से मिलकर बना था। रीज़न भी समझो, फाइब्रस से क्यों बना है, क्योंकि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है। अपन बाहर से नहीं कवरिंग करते जाते हैं किसी भी चीज़ की पैकेजिंग, है ना, फ्लिपकार्ट पे भी आते हैं तो आप देखना कि बाहर से कवरिंग आती ही आती है ताकि उसे प्रोटेक्शन रहे। तो सेम ऐसे फाइब्रस था, बांधना प्रोटेक्शन देगा। लेकिन इनर में अब कभी भी आप देखना, आपके यहाँ टीवी आती होगी, कुछ भी मोबाइल आते होंगे, तो देखना डायरेक्ट मोबाइल नहीं रहता, उसके अंदर वो होता है ना थर्माकोल की कुछ सीट लगी रहती है बीच बीच में, ताकि आपका मोबाइल टकराए ना, कोई भी सामान टूटे ना, लुब्रिकेशन रहनी चाहिए। सेम है यहाँ पर रहती है कुछ सेल। कौन सी सेल, साइनोबियोसाइट। ठीक है, साइनोबियो तो इससे समझ में आ गया, और साइट मतलब सेल। कुछ इस तरीके की यहाँ पर रहती है सेल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दोनों साइड में। और यही क्या प्रोड्यूस करती हैं, हमारा साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड को हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज जॉइंट कैविटी। अब देखो फिर से ना, जैसे अपन देखते आ रहे हैं कि बायोलॉजी इज द गेम ऑफ बर्ड्स, है ना। अब एनाटॉमी से ही बायो की टॉपिक है।
तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है जॉइंट और दूसरा है कैविटी। तो कैविटी तो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक खाली जगह है, एक हॉलो स्पेस, और जॉइंट अपन ने अभी पहले ही पढ़ा और पढ़ ही रहे हैं कि जहाँ दो चीज़ें जुड़ें, स्पेशली बोन। तो यहाँ पर दो बोन के बीच में जो खाली जगह है, क्योंकि एक बोन ही है, एक ये है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी है ना भाई। कैप्सूल तो ये था, ये अपना पूरा कैप्सूल था, साइनोवियल कैप्सूल जो अपन ने भी पढ़ लिया। ये इसके अंदर भी थे ना, ब्लू वाले के अंदर, मतलब अपनी कौन सी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो थी उसके अंदर भी तो एक कैविटी प्रेजेंट है अब दो बोन के बीच में। इसे हम बोलते हैं जॉइंट कैविटी, क्योंकि दो बोन के बीच में है। दूसरी चीज़, इसे आप बोल सकते हो साइनोवियल कैविटी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इसके देखो कौन सी मेम्ब्रेन रहेगी, हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसे साइनोवियल कैविटी में बोलने का एक और रीज़न है कि यही जो साइनोवियल अपन ने देखा था ना कि यहाँ पर सेल होंगी कौन सी, साइनोवियोसाइट, वो सीक्रेट करती हैं ये फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और क्योंकि इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसे बोल दिया साइनोवियल कैविटी, बिकॉज इट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है साइनोवियल फ्लूइड। लो यही आ गया, मतलब एक फ्लूइड होगा जो कि साइनोवियल कैविटी में प्रेजेंट है, बर्ड ने इंडिकेट कर दिया। अब ये कैसा रहता है, थोड़ा सा इसका नेचर अपन देखें तो इट इज़ थिक स्टिकी फ्लूइड। थिक का क्या मतलब है, गाढ़ा, और वही स्टिकी मतलब चिपचिपा सा फ्लूइड रहेगा, है ना। चिपचिपा देखो उसका मतलब भी समझो, चिपचिपा इसलिए ताकि दोनों बोन को जोड़ के रखे, क्योंकि बोन के बीच में तो गैप है ना भाई, अगर बिल्कुल पतला हो गया तो बह ही जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो वो उसे होल्ड करके रखती है। जैसे डामल नहीं होता, रोड में डामल डालते हैं, पानी थोड़ी डाला जाता है, पानी डालना है तो उधर ही है, लेकिन आप देखना डामल डालते हैं ताकि वो पकड़ के रखे, स्टिकी होता है। क्योंकि सेम एस ये फ्लूइड थोड़ा सा थिक रहेगा एंड स्टिकी, ताकि इन दोनों बोन को बाइंड टुगेदर, होल्ड टुगेदर कर सके, बांध सके, ठीक है। इसके अलावा भी क्या करता है कि फिल द साइनोवियल कैविटी, एस फॉर साइनोवियल कैविटी। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बोन में। फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि ये साइनोवियल जो फ्लूइड है ना, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, किसे, इस जॉइंट को। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस कार्टिलेज को, क्योंकि हमने देखा था कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होती, इससे पहले अपन ने बार बार डिस्कस किया है। तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई ब्लड ही हमें नरिशमेंट देती हैं, इसमें ब्लड तो है नहीं, तो इसे नरिशमेंट देता है ये साइनोवियल फ्लूइड। और कौन सी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अपन पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जिसने वीडियो नहीं देखा तो देख सकता है, और चीज़ें क्लियर होंगी। तो अपन ने यहाँ तक देख लिया कि ये फ्लूइड क्या करेगा, नरिशमेंट। दूसरी चीज़ ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि फ्लूइड है। अब देखना पंखे चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है, कुछ भी उनमें की जाती है ऑयलिंग। सिंपल सी बात है, हर साल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कई गाड़ियों में हर महीने होती है, किसी में साल भर में, लेकिन ऑयलिंग करते ही करते हैं। रीज़न ये है कि वो एक फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना। फ्रिक्शन क्या, दो चीज़ों के लगने वाला बल जो कि उनकी ना गति रोकता है। लेकिन अगर अपन उसी में क्या डालते हैं, ऑयल डाल दें, तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे ऑयली सरफेस पे ना इंसान फिसलने लगते हैं, फ्रिक्शन कम हो गया। तो सेम एस ये फ्रिक्शन कम करता है ताकि ये बोन घिसे पिटे ना, और मूवमेंट अच्छा हो। जैसे तेल डल जाता है तो पंखे अच्छे चलते हैं, नहीं तो खड़ आवाज़ आ रही है। सेम ऐसे फ्लूइड डाल दो तो आपके हाथ पैर बिल्कुल बढ़िया चलेंगे, और नहीं डाला तो फिर ऐसे ही वो नहीं, ऐसे अटकते पटकते लोग चलते हैं, फिर वो वाली हालत हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये इसमें प्रेजेंट ना हो, मतलब कोई ऐसा रीज़न आ जाए कि यहाँ पर ये सेल क्या होने लगे, जो हमारी थी ना साइनोवियोसाइट, ये डैमेज होने लगे और ये फ्लूइड यहाँ पर ना बचे, तब बहुत से डिसीज़ हो सकते हैं। जैसे आपने गाठिया सुना होगा, अर्थराइटिस, ऐसे काफ़ी डिसीज़, वो अपन किसी दिन अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो एक हो गया नरिशमेंट, दूसरा हमारा हो गया ल्यूब्रिकेशन, इसे आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तीसरा है हमारा डिफेंस। डिफेंस का क्या मतलब है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस अपन ने डिस्कस किया था ना। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, डिफेंस का काम। मतलब अगर कोई यहाँ बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन आए, पैथोजन मतलब जो डिसीज़ कॉज करे, तो ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ बरसा। बरसा किसी का नाम नहीं है, नहीं तो बरसा, मेघा बरसोरे, वो वाली बरसा नहीं भाई। हाँ देखो, अब उस बरसा को छोड़ो, यहाँ पर ये जो बरसा है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल सैक विथ साइनोवियल फ्लूइड। पहले सैक समझ लो।
सैक का मतलब है एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर। कैसे? इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सैक। झिल्लीनुमा मतलब मेम्ब्रेन रहेगी। दूसरी चीज़ फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, इसमें होगा साइनोवियल फ्लूइड। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं पता है? मेनली कहाँ कहाँ? हमारी बोन हो गई, इस बोन के बाजू से यहाँ पर अब क्या होगा? मसल्स होंगी, इनके बीच में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। मतलब मेन कैप्सूल तो ये है, लेकिन आजू बाजू कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रीज़न यही है कि मसल ही मूवमेंट कराती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ये कहीं ना कहीं उस फ्रिक्शन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जब हम फिर से पूरे जॉइंट पढ़ेंगे ना, बार बार हमें वर्सा भी लिखनी रहती है, जैसे लिगामेंट वैसे ही हमें वर्सा भी लिखनी रहेगी, ठीक है? वो वाली वर्सा नहीं, लेकिन हाँ ये वाली वर्सा। आगे देखते हैं। 6 है हमारा आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। फिर से आर्टिकुलर आ गया, मतलब इसी आर्टिकुलेशन की बात होगी। और डिस्क या फिर मेनिस्कस, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि देखो यहाँ ये हमारी 2 बोन थी, उसके बाजू में है हमारे कार्टिलेज, लेकिन अब उसके बाद भी ये गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर भी एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो हाइलन कार्टिलेज है, इसके अलावा इनके बीच में ना यहाँ पर एक और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फिब्रो। अपन ने फिब्रो कार्टिलेज पढ़ा है ना, उसकी इस टाइप की डिस्क प्रेजेंट होती है, ताकि वो और क्या कर सके? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, एक्ट ऐसा कुशन कर सके। तो उसे ही हम बोलते हैं, या तो आप मेनिस्कस बोल लो या फिर आर्टिकुलर डिस्क। ये देखो अब फिब्रो कार्टिलेज है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन 2 बोन्स। इसके अलावा अपन को 2 चीज़ें और देखनी मिलेंगी साइनोवियल जॉइंट में, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। अब लिगामेंट जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि अपन दोनों ही होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। तो यही तो लिगामेंट था हमारा, कैप्सुलर लिगामेंट, इससे समझ जाओगे। और भी लिगामेंट रहते हैं, अपन ना फिर और स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम देते हैं लिगामेंट को। दूसरी चीज़ है टेंडन। टेंडन किस किस को कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल। अब बोलोगे सर ठीक है, हमें बोन तो दिख गई 2 कि चलो इसने कनेक्ट किया, मसल कहाँ से आ गई? तो भैया मसल आएगी, इसलिए आएगी कि मैंने पहले ही बोला कि मूवमेंट बोन से होता है, लेकिन कराती कौन है? मसल। तो अगर मेरे इस एल्बो जॉइंट में मूवमेंट हो रहे हैं तो कोई मसल तो करा रही है, और वो इसके पास ही अटैच्ड होगी। सेम एस यहाँ पर कोई ना कोई मसल भी अटैच्ड होती हैं। और मान लो अगर ये एक मसल है तो ये डायरेक्टली इस बोन से अटैच नहीं होती, इस तरीके से यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है? टेंडन। इस तरीके से टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ये मसल के नाम है। आगे हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है 6 टाइप का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।